नेक्स्ट देखो बेटा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब तक हमने परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एट सम एंगल, कुछ न कुछ क्या बना रहा होगा, वो एंगल बना रहा होगा अदर देन 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ठीक है, इनके अलावा कोई ना कोई क्या बना रहा होगा, एंगल बना रहा होगा। अब आपने देखा कि भाई अगर 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो उस टाइप में क्या हो रहा था, ठीक है, और फोर्स ही नहीं लग रही थी। और दूसरे अगर आपने ये देखा था कि परपेंडिकुलर बना रहा था, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या बन रहा था, उसके पास एक सर्कल बन रहा था। क्लियर बच्चे? अब हमने क्या किया कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है, जो मोशन है उसका, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ न कुछ एंगल बना रहा है। क्लियर बच्चे? तो यहां ये क्या होगी, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी और ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, वेलोसिटी वेक्टर आ गया। इन दोनों के बीच कुछ न कुछ क्या है, अब एंगल है। पहले एंगल कितना बना रखा था, जब 90 डिग्री बन रहा था एंगल, तो क्या कर रहा था, ये कंप्लीट सर्कल बना रहा था। क्लियर है? अब उसके बाद देखो, अब हमें एक चीज कंफर्म हुई कि जो वेलोसिटी है, ये हमारे पास जो ये वेलोसिटी है, इसके हम दो कंपोनेंट रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप रिजोल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, एक v cos थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, v sin थीटा आ जाएगा। एक v cos थीटा हो गया और एक v sin थीटा हो गया। ठीक है, तो अब ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट है जो वेलोसिटी का, ये वाला कंपोनेंट है, ये क्या करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जो कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा वो किसकी, वो क्या जनरेट करेगा, सर्कल जनरेट करेगा। ठीक है, मींस इसका वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है, क्या किस चीज में हेल्प कर रहा है, सर्कल बनाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन साथ में वेलोसिटी का ये कंपोनेंट भी है v cos थीटा। ठीक है, तो जो v cos थीटा कंपोनेंट है, ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ मोशन को लेके जा रहा है। ठीक है, मींस ऐसे चलेगा। अब जो इसका पाथ होगा, अब जो इसका रियल पाथ बनेगा, वो कैसे बनेगा कि भाई सर्कल भी बनाएगा ये और आगे भी बढ़ता जाएगा, इस टाइप से सर्कल भी बनाएगा और आगे भी बढ़ता जाएगा। सर्कल बनाया और आगे भी बढ़ रहा है, सर्कल बनाया और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या बनेगा, रियल पाथ बनेगा, कुछ इस टाइप से हेलिकल पाथ बनेगा, है ना। मींस क्या करेगा, ये यहां से ये सर्कल भी बनाया और फिर ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ भी बढ़ रहा है। सर्कल बनाया, आगे की तरफ बढ़ गया, सर्कल बनाया और आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, तो इस टाइप से क्या बनेगा, ये इसका हेलिकल पाथ बोल देते हैं इसका। तो अब जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं अदर देन एंगल 0, 90 एंड 180 डिग्री, तो हमारे पास जो पाथ बन रहा है उसका, दैट इज हेलिकल पाथ। ठीक है, तो ये हेलिक्स की फॉर्म में बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, हेलिकल पाथ बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है बेटा, हेलिकल पाथ बन जाता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये वेलोसिटी कौन सा, वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, आगे की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो अब जो इसका पाथ अगर मैं यहां पे शो करूं तो किस टाइप से बनेगा बेटा, कि ये पाथ बनेगा इसका, है ना, आगे की तरफ भी जा रहा है और एक सर्कल भी बना रहा है। क्लियर? तो यहां इस टाइप से मैंने ये शो कर दिया। क्लियर बच्चे? तो अब इसका क्या होगा, सर्कल कंप्लीट कर रहा है, तो सीधी सी बात है इसका क्या होगा, कुछ ना कुछ वही टाइम पीरियड भी होगा और वही रेडियस भी होगी। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन हमने उसके अंदर की थी उस वो तो है ही, लेकिन साथ में हमारे पास एक कैलकुलेशन और बढ़ जाती है रिगार्डिंग पिच। ये जो एक सर्कल का पार्ट है उससे ये दूसरा सर्कल का जो पार्ट आया है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, पिच। तो ये पिच और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे वही कैलकुलेशन कर रहा हूं इसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन पहले किसके रिगार्डिंग, रेडियस के रिगार्डिंग की थी बेटा उसमें भी, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, रेडियस के रिगार्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। तो सीधी सी बात है, एम वी स्क्वायर बाई आर मीन्स जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स थी, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन प्रोवाइड करा रहा था, एम वी स्क्वायर बाई आर, जो मैग्नेटिक फोर्स थी। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मीन्स एफ एम लिखें, अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो क्यू वी
बी साइन थीटा, है ना। अब एक चीज देखो, रेडियस किसकी वजह से बन रही है, इस वाले कंपोनेंट की वजह से बन रही है। मींस हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एम वी परपेंडिकुलर लिख दिया, कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वजह से, ठीक है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड में होगा वो भी क्या होगा, इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स बनेगी वो भी किसकी वजह से बनी रही है यहाँ पे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ सर्कल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। तो क्यू वी बी साइन थीटा। अब वी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, वी परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। तो एफ एम की वैल्यू क्या आ गई, क्यू वी परपेंडिकुलर इनटू में बी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आ गई। तो यही मैग्नेटिक फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मींस जो सर्कल में रोटेट करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा, है ना। ये हमने लिख दिया। अब एक वी परपेंडिकुलर से वी परपेंडिकुलर, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में क्यू बी, एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई क्यू बी, ये आर उस साइड चला जाएगा तो हमारे पास ये आर आ गया, ठीक है। तो इस वे में हम जो आर की वैल्यू लिखेंगे दैट इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको पता है, वी परपेंडिकुलर कितना है, वी साइन थीटा। तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा, क्यू इंटू बी आ जाएगा, ठीक है। ये हमें क्या कैलकुलेट कर ली, रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ऐसे ही आप वी परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे उसमें किया था हमने। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू बी आर डिवाइड बाई में एम, क्यू बी आर डिवाइड बाई में एम आ जाएगा, है ना। मींस कोई भी कंपोनेंट जिस हिसाब से वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर आता है हमारे पास दैट इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड पता है बेटा आपको क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कौन सी, क्योंकि डिस्टेंस सर्कल वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई में स्पीड कौन सी, वी परपेंडिकुलर लिख दिया हमने, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई में वी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, वी साइन थीटा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर डिवाइड बाई में वी साइन थीटा, ठीक है। इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं, जिसे हमने लिखा कि जो टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू, ये लिखे चलता आ रहा है 2 पाई बाई में वी परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने, 2 पाई बाई वी। आर की वैल्यू क्या है, एम वी साइन थीटा। तो आर की वैल्यू लिख दी एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्या लिख दी बेटा, क्यू बी लिख दी। वी परपेंडिकुलर की वैल्यू भी कितनी है, वी साइन थीटा है। तो वी साइन थीटा से वी साइन थीटा कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई एम डिवाइड बाई में क्यू बी आ गया। तो पहले भी कितना था टाइम पीरियड, यही था। अब भी कितना है टाइम पीरियड, यही है। तो टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इसका, ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या था बेटा, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी। तो रेडियस एंड वेलोसिटी से क्या था, वो इंडिपेंडेंट था। क्लियर है बात। तो ये वी साइन थीटा होगी, तो इसका कोई इफेक्ट यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। मीन्स हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो सेम है, 2 पाई एम डिवाइड बाई में क्यू बी आ जाएगा हमारे पास जो टाइम पीरियड आएगा। क्लियर बच्चे। तो अब इस टाइम पीरियड के बाद आप वो सारी चीजें निकाल सकते हो। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस टाइप से कि ये सर्कल में घूम रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब हम बात करते हैं बेटा ओमेगा की। ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई टी के इक्वल होता है। तो वही आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाई टी, मींस 2 पाई डिवाइड बाई में टी की वैल्यू कितनी है, ये 2 पाई एम डिवाइड बाई में क्यू बी, 2 पाई एम डिवाइड बाई में क्यू बी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो क्यू बी बाई में एम आ जाएगा। ऐसे ही क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1 बाई टी होती है। 1 बाई टी का मतलब क्या है, क्यू बी बाई में 2 पाई एम आ जाएगी, है ना। इसका 1 बाई टी कर दिया, क्यू बी बाई में 2 पाई एम आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, पिच कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। पिच, पिच ये वाला, ठीक है। तो पिच क्या है, इनके बीच में, इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में क्या है, जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है बेटा, पिच कहलाती है। अब ये डिस्टेंस किसकी वजह से हुई है, इस कंपोनेंट की वजह से हुई है ना। वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या जनरेट कर रहा है,
पिच अगर ये कंपोनेंट नहीं होता तो ये क्या करता, सर्कल के अंदर ही रोटेट कर रहा होता। तो पिच का मेन रीजन कौन है, ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। तो जो पिच एक्चुअल में है क्या, डिस्टेंस ही तो है। पिच एक्चुअल में क्या बेटा, डिस्टेंस है, उसको हमने x मान लिया। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या है इस डायरेक्शन में, v cos थीटा, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ है, ये पिच जनरेट हुई है, तो ये कंपोनेंट लिया हमने, मींस पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पिच जनरेट कर रहा है। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या बना रहा है बेटा, पिच बना रहा है, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट जनरेटिंग पिच। तो v cos थीटा इनटू में क्या लिख दिया मैंने, टाइम पीरियड लिख दिया, ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 पाई m डिवाइड बाई में क्यू बी इंटू क्या आ जाएगा, v cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पिच का फॉर्मूला आ जाएगा, पिच इज इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी इंटू में v पैरेलल या v cos थीटा, ठीक है। v पैरेलल लिख दो या सिंपल क्या लिख दो, v cos थीटा। क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद देखो आप, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिसे हमने एक प्रोटॉन कंसीडर किया, ठीक है। और उसका जो मोशन था मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा था वो कुछ न कुछ, जैसे हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि ये मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है। इस अलोंग एक्स एक्सिस हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कंसीडर कर लिया। अब यहां से 37 डिग्री के एंगल पे प्रोटॉन जा रहा है। प्रोटॉन क्या बेटा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ना। तो इसलिए हमने प्रोटॉन जो कंसीडर किया उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कंसीडर कर ली, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप प्रोटॉन का जिक्र कर रहे हो तो प्रोटॉन का मास और चार्ज, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻27 किलोग्राम, और चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये उसके ऊपर क्या है, चार्ज है। तो अब ये बता दिया वेलोसिटी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू मान लेते हैं। जैसे मान लिया 5 इंटू में 10⁻6 मीटर पर सेकंड हमने वेलोसिटी मान ली, ठीक है। एंगल कितना मान लिया 37 डिग्री। अब न्यूमेरिकली करने लग रहे, बी की बजाय क्या इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू रख लो। जैसे हमने मान लिया कि कितनी मान ली, 0.3 टेस्ला मान ली। टेस्ला किसके अंदर है, एसआई सिस्टम के अंदर है। फिर गॉस भी लिख सकते हैं, 1 टेस्ला इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻4 गॉस होता है। वो किसके अंदर यूनिट बन जाती है, फिर सीजीएस के अंदर बन जाती है। तो अब हम सारे पैरामीटर एसआई के ले रहे हैं, तो यहां भी हमने 0.3 टेस्ला ले लिया। क्लियर बच्चे बात। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि सीधी सी बात है, अब ये कुछ ना कुछ एंगल अदर देन जो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है, अदर देन 0, 90 एंड 180 है। मींस क्या बनाएगा, ये हेलिकल पाथ बना रहा होगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हेलिकल पाथ में हम पूछ लिया गया कि भाई रेडियस बताओ क्या होगी, टाइम पीरियड बताओ क्या होगा, और इसकी पिच बताओ क्या होगी, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर पूछ लिए गए इसके अंदर, ठीक बेटा। तो सीधी सी बात है हमारे पास, या तो सीधे फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है, नहीं तो इसको रिजोल्व करो। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 इंटू में 10⁻6 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो इस वेलोसिटी को आप रिजोल्व करोगे इस डायरेक्शन में, तो ये क्या आ जाएगा, v पैरेलल क्या है v cos थीटा। तो v की वैल्यू कितनी है 5 इंटू में 10⁻6, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 होती है, ठीक बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद होंगी आपको, cos 37 कितना होता है 4/5, sin 37 कितना होता है 3/5। तो यहां हमने 4/5। ये यहां पे वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, v sin थीटा है। तो v sin थीटा की वैल्यू निकाल दी हमने 5 इंटू में 10⁻6 इंटू में 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 3 इंटू 10⁻6, तो v परपेंडिकुलर आ गया, 5 से 5 ये कैंसिल, तो 4 इंटू में 10⁻6 से वेलोसिटी पर पैरेलल वाला कंपोनेंट है, ठीक बेटा। अच्छा, अब हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो सीधी सी बात है, रेडियस कैलकुलेट कर दो। तो रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, सीधी बात, तो r इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में क्यू बी। m क्या है 1.6 इंटू में 10 फॉर्मूला लिखना चाहो तो r क्या है एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाई में क्यू बी,
ठीक है, तो m क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, v परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट कर लिया 3 इंटू 10⁻6 हो गया, डिवाइड बाई में क्यों चार्ज दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻19, b की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.3 टेस्ला दे रखी है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी ये रेडियस आ जाएगी, जो भी कैलकुलेट करने पे आएगा क्या आएगी ये हमारे पास रेडियस आएगी। सेकेंड थिंग कि अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हो तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी, 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी, तो 2 पाई m की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाई में क्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू में b की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3 दे रखी है, तो जो भी आएगा कटपिट के आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या दे रखा है बेटा पिच कैलकुलेट करनी है हमें, तो पिच के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आ रखा है टाइम पीरियड का पता है 2 पाई m बाई क्यू बी इंटू में v cos थीटा क्या कर देंगे इसे v cos थीटा ये कैलकुलेट कर रखा 4 इंटू 10⁻6 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू 10⁻6 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू में ये लिख देंगे 2 पाई इंटू में 1.6 इंटू 10⁻27 डिवाइड बाई में 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू में 0.3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा पिच की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो इस टाइप से आप आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके और न्यूमेरिकल भी करेंगे।